ये जगह है आंबड़ी सफारी नेशनल पार्क। जब आप टिकट लोगे, जब बस फुल होगी तब बस यहाँ से निकलेगी। दिक्कत ये हो रही है, बार बार मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है और बंद हो जाता है। ये देखिए पूरा टॉप व्यू है यहाँ का। तो ये है गड़दरा खोड़ियार वाटरफॉल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। पिछली बार जो मैंने आखिरी व्लॉग पोस्ट किया था उसमें मैं था जूनागढ़ और कुछ गिर के एरिया में था। इस बार भी मैं वापस आया हूँ गिर के एरिया में और इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जगह है आंबड़ी सफारी नेशनल पार्क। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है आंबड़ी सफारी पार्क, जो कि एशियाटिक लायनों के लिए फेमस है। वैसे तो गिर में काफ़ी सारे ऐसे पार्क्स हैं, जिसमें एक है देवलिया पार्क, एक है ये आंबड़ी सफारी नेशनल पार्क, जहाँ पे आप एशियाटिक लायन देख सकते हैं। तो आज मेरे पास संडे का दिन था, थोड़ा बहुत फ्री था, तो मैं चला आया इधर एशियाटिक लायन देखने के लिए। हालांकि ये एशियाटिक लायन है वो अब काफ़ी हद तक स्प्रेड हो चुके हैं। मैं आया हूँ बेसिकली भावनगर से। तो ये एशियाटिक लायन एक्चुअली भावनगर के आसपास में पालीताना के एरिया में भी है, महुआ के एरिया में भी है। तो आजकल ये जो लायंस है ये काफ़ी स्प्रेड आउट हो चुके हैं। बेसिकली आपको पता है कि भाई खाने की तलाश में कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। हम ये तो सिर्फ क्या कहते हैं कि लायंस की बात है, बाकी हम इंसानों को भी कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता है। तो बस यही बात है। पर आज मैंने सोचा कि मैं इस आंबड़ी सफारी पार्क को थोड़ा बहुत देख के एक्सप्लोर करूँगा, किस तरह का ये पार्क रहता है। यहाँ पे एक सफारी अंदर होगी हमारी, जो मैं आपको अंदर ही जाके दिखाऊंगा और सारी डिटेल वहाँ पे जाके ही कहूँगा। का कुछ एंट्रेंस है इस सफारी पार्क का और बहुत ही अच्छा एंट्रेंस बना के रखा है भाई। ऊपर देखो शेर वेर लगा के रखे हैं और इस तरह का ये कुछ एंट्रेंस है। तो हालांकि एशियाटिक लायन मैंने काफ़ी ओपन में भी देखे हुए हैं, क्योंकि मैं इस एरिया में भी बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। पर वही है कि दोस्त लोगों को सब यहाँ पे आना था और आज संडे का दिन था, तो हमने सोचा हम चलो इस जगह को विज़िट करते हैं, इस जगह को देखते हैं किस तरह का है। तो वही है कि मैंने कहा ना आपको, एक देवलिया पार्क हो गया, एक ये आंबड़ी सफारी पार्क हो गया और एक मेन सफारी जो गिर के अंदर होती है। तो ऐसी काफ़ी सफारीज़ है जो यहाँ पे इस गिर के पूरे एरिया में होती है। गिर का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो एशियाटिक लायंस भी इधर है। पर अभी हम आए हैं यहाँ पे, अभी हम पहुँचे हैं। मेरे पहुँचते यहाँ पे हम 4 बज चुके हैं। देखते हैं, अंदर हमारी सफारी बुकड है, ऑनलाइन बुकिंग है, किस तरह से बुकिंग रहती है मैं सब आपको बताऊँगा। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं किस तरह का पार्क रहता है। तो ये है आंबड़ी सफारी पार्क के एंटर होने के बाद का पूरा व्यू। यहाँ पे टिकट विंडो है और देखो क्या सही ये स्टैचू बना के रखा है। इस साइड है पूरा वेटिंग एरिया, यहाँ पे शायद सफारी के लिए वेटिंग एरिया इस साइड है। और ये है टिकट विंडो यहाँ की। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे जाके बात करनी पड़ेगी किस तरह से है, बुकिंग किस तरह से है, कहाँ पे, या फिर शायद वहाँ या यहाँ पे कहीं पे हमें बात करनी पड़ेगी। और इस तरह का कुछ अंदर का पूरा एरिया है, ये गार्डन जैसा है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आंबड़ी सफारी पार्क में एंट्री ले चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाया आंबड़ी सफारी पार्क के बारे में। अब ये यहाँ का टिकट विंडो है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे इस एरिया से तो आपको यहाँ पे टिकट मिलेगी सफारी के लिए। हालांकि ये जो सफारी है इसका पूरा मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ ये शेड्यूल रहेगा और टिकट के प्राइसेस भी कुछ जैसे आप देख रहे हो कि मंडे टू फ्राइडे 150 रुपये, पर सैटरडे और संडे 190 रुपये, और फेस्टिवल के टाइम पे भी ये 190 रुपये लेते हैं। पर इस सफारी की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। हम जो बुकिंग करके आए हैं वो हम इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आए हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बुकिंग है, आराम से आप पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। पर कैच कहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने बुकिंग कर ली, 4 बजे से 5 बजे की स्लॉट की मेरी बुकिंग थी 4 लोगों की। मैं यहाँ पे आया, मैंने टिकट विंडो पे जाके कहा कि 4 से 5 बजे की हमारी स्लॉट की बुकिंग है। उन लोगों ने ये कहा कि बस है वो 4 से 5 बजे जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप टिकट लोगे, जब बस फुल होगी तब बस यहाँ से निकलेगी। अब 4 से 5 की हमारी बुकिंग थी, तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप 5 बजे आ जाना। चलिए ठीक ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा वैसे भी अभी काफ़ी धूप हो रखी है, तो मैं जाने की वैसे प्रेफर ही नहीं कर रहा था। मैं उल्टा सोच ही रहा था कि मैं कुछ शिफ्ट कर दूँ इस बुकिंग को, कि भाई 5 से 6 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह की ये बुकिंग प्रोसीजर है। ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा, जो बेसिकली जो व्लॉग आएगा जब मेरा, तब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। अब आंबड़ी सफारी पार्क है कहाँ पे?
तो इसके लोकेशन की बात, ये पार्क बेसिकली है धारी के पास। ये देखिए इस तरह का स्टैचू है कुछ, और ये जो पार्क है ये है धारी के पास। धारी जो गांव है, अमरेली से थोड़े बहुत आगे जाएंगे जो धारी एरिया है वहाँ पे ये पार्क है। और इस तरह का इसका कुछ नज़ारा है अंदर का। शायद ये बोर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाइट आई करके कोई पक्षी है वो पाए जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों की डिटेल भी बता के रखी है। ये यहाँ का वेटिंग एरिया है जहाँ पे शायद बस आएगी, पर वही है कि शायद अब बस 5 बजे आएगी, क्योंकि मेरे को इतना यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लग रहा। संडे का टाइम है फिर भी ट्रैफिक है नहीं, तो शायद शाम होते होते ट्रैफिक हो जाए। और यहाँ पे मेरे दोस्त हैं सब, एंट्रेंस में ये लोग अभी पूरा वीडियो शूटिंग और फ़ोटो शूट कर रहे हैं। कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जूली है, ये वेद है, और ये ध्रुव है। तो ये लोग यहाँ पे अभी बेसिकली शूट कर रहे हैं पूरा। शूट तो नहीं कहूँगा पर फोटोग्राफी कर रहे हैं इस स्टैचू के साथ। हालांकि ये स्टैचू बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अभी अंदर नहीं गए, पर अंदर जाके भी हम दिखाते हैं कि किस तरह का ये पूरा पार्क है। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी यहीं पे कब से खड़ा था और टिकट बुकिंग का सब देख रहा था। બસ મને એમ લાગે છે આ પ્રતીક્ષા કેન્દ્ર છે અહીંયા। આ સુવેનિયર શોપ છે, જો અહીંયા તમને ઓલી ટોપી મળી હોય ને તો એ મળી જશે। देखो ये पूरा यहाँ का एरिया है, यहाँ की ये ऑफिस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये यहाँ पे सुवेनियर शॉप भी है एक, इस तरह की सुवेनियर शॉप है। और ये सारे लोग अभी सुवेनियर शॉप जाना चाहते हैं, पर मुझे लग रहा है सुवेनियर शॉप बंद है। भाई धूप काफ़ी है यार, मतलब हद धूप है, और हम आए यहाँ पे एशियाटिक लायन देखने। ये सुवेनियर शॉप भी शायद अभी बंद लग रही है, पूछना पड़ेगा कि आज ओपन होती है या नहीं। गिर द मदर, गिर द गिवर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर। चलिए आगे और इस इंटरप्रिटेशन सेंटर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दिक्कत ये हो रही है, बार बार मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है और बंद हो जाता है। तो जस्ट सोचो आप, मतलब कि क्या ही अलग तरह की दिक्कत है यहाँ पे। इंटरप्रिटेशन और सुवेनियर शॉप दोनों बंद है। और यहाँ पे इसको, और ये मैडम भी अपनी ही धुन में चली जा रही है, तो अपनी ही धुन में भागे जा रही है। और एक और हमारा दोस्त है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, शायद कैंटीन गया है। हाँ ये कैंटीन है यहाँ की, हाँ फूड कोर्ट है इस तरह का। जगह अच्छी है यार काफ़ी, मतलब पिकनिक के लिए बहुत ही सही जगह। ये देखिए पूरा इस तरह के ये स्टैचू वैचू लगा के रखे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे भी अगेन शेरों के स्टैचूज़ हैं। वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ है, अब वहाँ पे जाना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा कि क्या है। पर ऐसे ही पिकनिक के लिए जगह, इट्स अ गुड प्लेस टू डू द पिकनिक। अभी यहाँ पे एक फूड जोन है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। मेरे पास माइक नहीं है, तो आई एम सॉरी इफ़ अगर इस व्लॉग में बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ आ रहा है। क्या करें, मैंने माइक मंगवाया है। तो हर बार की जो मेरी दिक्कत है माइक की ना होने से, मेरे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई यूट्यूब में आपका जो वॉल्यूम है बेसिकली वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग टीवी में देखते हैं मेरा व्लॉग, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि माइक मंगवा लूँ, और मंगवा भी लिया है, तो माइक आ जाएगा मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं, तब तक झेल लीजिए भाई। ये एक व्लॉग है, एक व्लॉग तक मुझे झेल लीजिए, उसके बाद माइक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा स्टैचू दो बड़े शेरों का दिख रहा है भाई, क्या सही है। तो कुछ इस तरह की जगह है, देखो क्या सही है। और भाई फ़ोन मेरा बार बार गर्म हो रहा है, इतनी हीट पकड़ रहा है क्योंकि गर्मी ही इतनी है। आज तारीख हो रखी है 9 तारीख, 9th of मार्च, और गर्मी देखो। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है यहाँ पे फूड कोर्ट में। हाँ
तो ये है इस तरह का कुछ यहाँ का मेन्यू है फूड कोर्ट का। और दोस्त लोग मेरे गए यानी अंदर, हाँ ये रहे बुक्कड़ लोग, ये सारे बुक्कड़ लोग हैं। बस क्या और ये यहाँ का फूड कोर्ट है भाई। कूलिंग गजब लिखी है, अच्छे लेवल की कूलिंग है वो रखी है यहाँ पे। देखो मेरा टेम्परेचर हाई हो गया फ़ोन का वापस। और यहाँ पे ये लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, छाछ, भुंगला बटेटा, वेज चीज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग ऑर्डर। पीछे पूरा ये लोगों ने मेन्यू देख लिया है। हम सफारी करने नहीं आए, हम ठूसने आए खाना, क्योंकि हम निकले थे ही बिना कुछ खाए। घर से करीबन हम निकले थे 12 बजे भावनगर से, और यहाँ पे पहुँचे तो हमने कुछ खाना नहीं खाया था। बीच में वही छोटा मोटा नाश्ता किया था, दैट्स इट। तो अभी ये लोग सब ऑर्डर कर रहे हैं, सबको भूख लगी है भाई ज़बरदस्त की। और अब पार्क की सफारी भी 5 बजे की हो गई है, तो दिक्कत ये है कि 5 बजे तक हमें रुकना पड़ेगा। तो चलिए खाना ही खा लेते हैं। सारी चीज़ें जो ऑर्डर की है, अलग अलग चीज़ें ऑर्डर की है, किसी ने कुछ, किसी ने भुंगला बटेटा ऑर्डर किया है, किसी ने पफ ऑर्डर किए हैं। छाछ पीनी है सबको, हम गुजराती है तो छाछ तो भाई पीनी ही पीनी रहती है। कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हम गुजराती छाछ ढूंढेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपना नाश्ता या जो खाना जो भी कहते हैं वो एंजॉय करते हैं, फिर हम सफारी में निकलते हैं। इस फूड कोर्ट में खाना खा रहे थे, वहाँ का ये वॉशरूम है, और वॉशरूम भी अच्छा है, क्लीन है। ये भी दिखाना बनता है क्योंकि पीपल आर वेरी मच कंसर्न व्हेन इट कम्स टू वॉशरूम। तो वही है कि क्लीन वॉशरूम है, कोई दिक्कत नहीं आने में। और ये पूरा यहाँ का हॉल एरिया है इस कैंटीन का। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये था यहाँ का फूड कोर्ट, खाना भी अच्छा था। और ये यहाँ का चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है पूरा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये पेड़ देखो भाई, बुरांश के फूल है ये। उत्तराखंड में होते तो इस कलर के बुरांश के फूल होते। ये हमारे गुजरात के बुरांश। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस आगे सब कुछ लिखा हुआ है इस तरह का। और यहाँ से पूरी बस जाती है। यहाँ पे ये टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट यहाँ पे भी है। देखो फैसिलिटी सारी खड़ी करके रखी है। और सोवेनियर शॉप भी यहाँ पे थी, जो मैं अभी आपको दिखाई थी, मैंने इससे पहले मैं वहाँ गया था। पर हमने बात की यहाँ पे फूड कोर्ट के जो ऑनर थे उससे बात की, बोला कि यहाँ पे सोवेनियर शॉप ओपन होते होते मार्च हो जाएगा, क्योंकि परमिशन नहीं मिली इसलिए। तो चलिए हम चलते हैं क्या कहते हैं टिकट काउंटर की तरफ, और वहाँ पे जाके हमारी टिकट है, अगर इश्यू करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जाके हम टिकट कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का है कुछ यहाँ का इंटीरियर। ये टिकटिंग विंडो है यहाँ की। और मेरा फ्रेंड जो थ्रू है, वो हमने जो ऑनलाइन टिकट इश्यू करवाई थी उसकी एक यहाँ पे ऑफलाइन ये लोग रिसीट देंगे, तो वो भी हमें यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम अभी अपनी ऑफलाइन रिसीट कलेक्ट कर रहे हैं और फिर बस की तरफ जाना होगा। एक इन्फो आपको देना रह गया था कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट भी बुक की हो, फिर भी यहाँ पे काउंटर पे जाके आपको इस तरह की ऑफ़लाइन टिकट आपको लेनी पड़ेगी। और इन्होंने बताया कि बस अभी निकल रही है, तो हमें फटाफट वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा बस की लोकेशन पे, ताकि हम आराम से सफारी को एंजॉय कर सकें। तो अभी हम फटाफट जो जा रहे हैं हमारे बस की तरफ। ये है यहाँ का ये जो पार्क था वो एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से आगे आने के बाद वहाँ पे एक सेंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और उसके बाद हमें आगे की साइड जाना है, सफारी का जो मेन गेट है, जहाँ से हमें ये टिकट वहाँ बस वाले को देना है। ये मेरे कुछ दोस्त अगेन, जिसको पकड़ के मुझे लाना पड़ा है, इसको पकड़ के मैं लाया हूँ बस को पकड़ने के लिए, वरना फिर बस छूट जाती। तो इनको पकड़ के मुझे लाना पड़ा इन दोनों को, वरना ये सारे फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी की मस्ती में लगे हुए थे। अगेन फटाफट से ये टिकट लेके हम जा रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पे एक गेट है, वहाँ से सफारी चलेगी। और ये रहे वो बड़े शेर, दो बड़े शेर हैं, उनके स्टैचूज़ बना के यहाँ पे रखे हैं। और लिखा है यहाँ पे बड़े ही सुंदर अक्षरों में अंबड़ी, दिख रहा है आपको, अंबड़ी सफारी पार्क। हम वहाँ से चल के आए थे, वो पूरा एंट्रेंस वहाँ पे हम वहाँ से चल के आए थे। ये इस तरह का कुछ यहाँ का
स्टैचूज़ बना के रखे थे। और ये है यहाँ का वेटिंग एरिया और एक और एम्फी थिएटर भी है। ये देखो, ये एम्फी थिएटर है, ये यहाँ का वेटिंग लॉन्ज है। यहाँ पे हम वेटिंग लॉन्ज में बैठ भी सकते हैं। और ये सारी बसेस है जो अभी यहाँ से चलेगी सफारी के लिए। तो अभी हम इनको टिकट देंगे और चलेंगे। ये है सफारी का गेट, यहाँ से हमारी बस एंटर होगी और यहाँ से एंटर होने के बाद हमारी सफारी है वो स्टार्ट होगी। तो फॉर्चुनेटली जो बस है वो एक एसी बस है, तो सही है, मज़ा आ रहा है एसी बस में, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है मस्त एकदम। हमें लगा पहले गर्मी होगी पर अभी ठंडी है और हमारी सफारी अब स्टार्ट होने वाली है। हमारी सफारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने एंट्रेंस वीडियो देखा, वो था एंट्रेंस गेट इस सफारी का। और अभी हम देखेंगे अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो हमें एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे या नहीं पता नहीं, पर देखते हैं। सफारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जिन लोगों ने बुकिंग करवा रखी है वो सभी बैठे हुए हैं, काफ़ी और लोग भी हैं जो शूट कर रहे हैं लगे हुए हैं। और देखते हैं अभी अगर हमें कुछ देखने को मिलता है नहीं। वैसे तो सब बंजर लग रहा है, पर इस बंजर ज़मीन पे भी कहते हैं ना कि फूल उगता है। बस हमने बुक करवा के रखी है, एक एसी बस है, भाई कांच इतनी साफ नहीं है, तो जो भी दिख रहा है उसी से मज़े उठा लो। यहाँ पे पूरे डियर बैठे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। Check it out, live deer, yo. The whole family. I'm tired of heat. Need some water. दबाई दे दी दबा ली जूली। એનું બચ્ચું છે કેટલું મસ્ત એક લઈ જાય આ લઈ જાય ભાઈ મારે ઓળખીતા છે ને હરણ છે। ये देखो भाई शेर, मेरे को ये शेर और शेरनी दोनों है। मेरे को ये कुपोषण के शिकार क्यों लग रहे हैं? या तो ये बहुत इनकी एज हो गई है और यहाँ पे रख रखा है, और या तो पता नहीं यार, बहुत ही मतलब वीक लग रहा है मेरे को। तो ये यहाँ पे एक शेर और शेरनी दोनों है, बहुत ही वीक लग रहे हैं। मैं अभी हूँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं अभी हूँ आंबड़ी सफारी पार्क में। एक और है, थोड़ा बहुत क्लीन शॉट अगर आता है तो मैं ट्राई करता हूँ लेने के लिए। ये देखो भाई, ભાઈ એમ ન કરો, ઘડી ઊભી થઈ જાય, તું ઊભી રહીને જો ને એટલે તડકોય ન લાગે બે એકદમ। ये देखो इसको देखो, ये मज़े में है भाई, ये थोड़ा हेल्दी लग रहा है मेरे को भाई। ये थी पूरी सफारी आंबड़ी सफारी पार्क में। और पीछे जो देख रहे हैं ये हमारी एसी बस थी। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ पे इन लोगों ने, ये पूरा है ना एक रिज़र्व एरिया है, और हमने देखे करीबन दो मेल लायंस और एक फ़ीमेल थी लायनस थी। तो हमने 3 सिर्फ लायन और लायनस इनको देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका रिसर्च सेंटर है, और इन लोगों ने ये रिसर्च सेंटर पे पूरा है ना गिन के रखा है कि हाँ भाई इतने लोगों को यहाँ पे आएंगे तो इतने लोगों को ये लायन दिखाना है। हालांकि हमें पूरा इन लोगों ने सफारी पार्क घुमाया। टाइमिंग इनके रहते हैं 40 मिनट के, 40 मिनट तक ये लोग आपको घुमाते रहते हैं। पूरा सफारी पार्क इन लोगों ने घुमाया।
पर उनको पता था कि लायन कहाँ पे हैं और वहाँ पे सिर्फ 3 लायन थे। वहाँ पे जाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया बस। तो बस उसी के बारे में ये पूरा था। और वैसे देखिए अगर ये सफारी पार्क में आपको घूमना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि जो मैंने आपको दिखाई एसी बस, ये रही जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक एसी बस है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि एसी बस में ना जाओ, क्योंकि इनके जो कांच, इनके जो विंडशील्ड थे सारे दोनों साइड तरफ के बिल्कुल क्लियर नहीं थे। मतलब आपको वीडियो लेना है तो बहुत दिक्कत होती है। इंस्टेड यहाँ पे एक खुली बस भी आती है जो अभी यहाँ पे पड़ी नहीं है, पर एक खुली बस आती है जो नॉन एसी है। तो आप उस नॉन एसी बस में जाना प्रेफर करें, ना कि एसी बस में जाना। तो अभी बेसिकली वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, शायद आपको जूम करके दिखाऊँ अगर दिखेगा तो। इस व्यू पॉइंट पे सबको जाना है और देखना है किस तरह का पूरा रहता है ऊपर से पूरा व्यू इस सफारी पार्क का। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हम भी जा रहे हैं। बहुत वियर्ड लगता है, मतलब मैंने लायंस को अपने फ्री एनवायरनमेंट में देखा है और ये इन लोगों ने जो पूरा रिजर्व एरिया है इसमें ये लोग एक सफारी पार्क चलाते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही लायन थे। पता नहीं यार, मेरे को कभी कभी बुरा लगता है इन सब चीज़ों को देख के कि ऐसा क्यों करते हैं। मतलब यहाँ पे लोग लायन देखने आते हैं और आप इनको जो 2-3 लायन है वो आप दिखा के बोलते हो कि ख़त्म आपकी सफारी। नहीं अच्छा लगता यार, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें। मैं यहाँ पे आया नहीं था तो सोचा कि इसका एक्सपीरियंस ले लूँ। तो ये है वो आंबड़ी सफारी पार्क का पूरा टॉप व्यू। ये देखिए पूरा टॉप व्यू है यहाँ का। इस तरह का कुछ ये सफारी पार्क है। और देखो ये बस आ रही है, देखो यहाँ पे एक अभी बस आएगी। ये जो सफारी पार्क का जो मेन गेट है, इस गेट से एक बस निकलेगी। वो बस पड़ी है, वो एसी बस है। अभी यहाँ से एक और बस आएगी। देखो ये बस, देखो ये जो बस आ रही है ना, ये वाली बस, ये नॉन एसी बस है। यहाँ से इस बस में आप जाओगे ना तो एटलीस्ट इसकी टिकट भी सस्ती है और बीच में ये ख़राब विंडशील्ड नहीं आएंगे जो साफ़ नहीं किए और आप अच्छी तरह से शूट कर पाओगे। सो आई रिकमेंड कि यू गो इन अ नॉन एसी बस, ठीक है। और लेट अस गो टू दिस व्यू पॉइंट। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या ही नज़र आता है। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे एक रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है खोड़िया डैम, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। यहाँ पे एक मेरे शॉर्ट्स भी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी मैंने रखे हैं इस रिजर्वायर के, पर अभी वहाँ पे जाके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये है वो व्यू पॉइंट। अगर मेरे को दिख गया ना तो मैं आपको बताता हूँ कि व्यू पॉइंट से एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से एरिया में वो लायंस थे, तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये बस जा रही है यहाँ से, बस जाएगी, ठीक है। देखो जैसे ये बस जा रही है अभी, ये बस पूरे इस एरिया में घूम के, मतलब ये जो इतना भी एरिया देख रहा है ना, इस सब जगह घूम के आएगी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आएगी घूमने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ये व्यू पॉइंट आ गया और मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ देखे थे। देखो हाँ, ये पूरा एरिया तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बिल्डिंग है, और शायद मैं जूम करूँ तो आपको शायद एक गाड़ी दिखेगी, बुलेरो। देखो यहाँ पे है, मैं अपने फिंगर, ये बुलेरो है, कार है। हाँ यहाँ पे ही बस है शेर। मतलब अगर आपको दिख रहा हो ना तो उस एरिया वहाँ से भी कुछ बसेस और आ रही है, वो पूरा एरिया घुमाएंगे आपको। वो यहाँ से आपको पूरा एरिया इस तरह से घुमा के और फिर यहाँ पे लेके आएंगे इस बुलेरो के पास में, जहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, शेर थे, बस ख़त्म। मतलब बाकी सारा चीज़ें वो फॉर्मेलिटी के लिए ही आपको घुमाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत अजीब लगा मेरे को, इनफैक्ट ये सही नहीं लगा भाई। पैसे कम ले लो यार, शेर दिखा के वापस लेके आओ,
आपको पता रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों को पता रहता है कि कहाँ है, कहाँ इन्हें स्पॉट करना है, तो आप वहीं पे दिखा दो और वापस लेके आओ। क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो। अभी हम यहाँ पे इस स्पॉट पे आए हैं। ये लोग मेरे सब दोस्त हैं, सब अभी यहाँ पे स्पॉट पे एंजॉय कर रहे हैं, खड़े हैं। और वैसे हाल में यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी इस तरह का पूरा व्यू है यहाँ से। इसके बाद हम जाएंगे खोड़ियार डैम। तो भाई ये था आंबड़ी सफारी पार्क की डिटेल्स मैंने आपको दे दी। आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो, ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो। यहाँ पे आके मैंने आपको बताया कौन सी बस आपको बुक करनी है, कौन सी आपको बुक नहीं करनी। और पीछे आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है पूरा पार्क को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस आंबड़ी सफारी पार्क। टिकट यहाँ की है कुछ 190 रुपीज़, और वो थी जो AC बस की टिकट थी। बट अगर आप AC बस नहीं बुक करवाते हो, नॉन AC बस है वो अगर आप बुक करवाते हो सारी, तो उसकी टिकट शायद कम हो सकती है। तो अभी हम चलेंगे और यहाँ से जो एक खोड़ियार डैम है, अभी हम उस खोड़ियार डैम के साइड जाएंगे और वहाँ पे जाके सनसेट देखेंगे। तो भाई फाइनली हमने आंबड़ी सफारी पार्क को विज़िट कर लिया है और हमारा टूर जो है वो पूरा ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी 2-3 लायंस थे वहाँ पे और एक लायनस थी। तो ये टूर पूरा इस तरह का कुछ था। पीछे जो देख रहे हैं वो है सब आंबड़ी सफारी पार्क का एंट्रेंस गेट है। टिकट की प्राइस भी मैंने सब आपको बता दी। तो अभी यहाँ से हमारा प्लान है अब खोड़ियार डैम विज़िट करने का। तो अभी हम यहाँ पे नज़दीकी 1 किलोमीटर खोड़ियार डैम है, वहाँ माता जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पे जाएंगे, खोड़ियार डैम विज़िट करेंगे, वहाँ पे हम सनसेट देखेंगे और उसके बाद अगर कुछ टाइम बचा तो कहीं और जाएंगे, वरना फिर सीधा घर की तरफ निकल लेंगे। तो चलिए मेरे साथ खोड़ियार डैम। हम थे आंबड़ी सफारी पार्क में और थोड़े से वहाँ से आगे 1 किलोमीटर आप जाएंगे और इस डैम को क्रॉस करके आएंगे इस रोड से, तो आप पहुँच जाएंगे ये खोड़ियार माँ के मंदिर। ये खोड़ियार माँ का मंदिर है। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ 2-3 बार, बट मैं जब आया था तब मानसून का सीज़न चल रहा था और इस मानसून के सीज़न में काफ़ी मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अलग हो जाता है। यहाँ से पूरे डैम से पानी गिर रहा होता है, यहाँ से पूरे वाटरफॉल होते हैं। तो चलिए आइए अब अंदर जाके मंदिर में माँ के दर्शन करते हैं। तो भाई इससे पहले हम थे आंबड़ी सफारी पार्क में और इस टाइम पे मैं वापस आ गया। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं ये खोड़ियार मंदिर है यहाँ पे, और मैं आपको एक बार फिर पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो ये जो आप डैम देख रहे हैं, इसके ऊपर से आपकी कार आएगी और ये मंदिर तक आती है, आपकी कार आ सकती है। और यहाँ पे आगे की साइड में आपको दिखाता हूँ कि वाटरफॉल 2-3 है, दिख रहे हैं आपको। हालांकि मानसून के टाइम पे ये वाटरफॉल है वो काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। मैं आपको मानसून, मेरे पास अगर वीडियो क्लिपिंग्स हो तो वो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। और इस तरह का पूरा रास्ता है वहाँ वाटरफॉल तक जाने का, और ये है मंदिर। और ये जो जस्ट देख रहे हैं ना, ये पहाड़, ये जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बस ये पहाड़ के पीछे देखिए वहाँ पे एक बॉर्डर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ एनिमल करके लिखा हुआ है, एनिमल सेंटर लिखा हुआ है। तो वो है आंबड़ी सफारी पार्क। और जस्ट सफारी पार्क के पीछे हैं ये खोड़ियार मंदिर। और जो मैंने दिखाया आपको वाटरफॉल, वो वहाँ पे है, वो वाटरफॉल है वहाँ पे। 2-3 वाटरफॉल वहाँ पे होते हैं, पर मानसून के टाइम पे वाटरफॉल बहुत ही यूज हो जाते हैं, मतलब बहुत ही पानी वहाँ से गिर रहा होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरे पास अगर वीडियो क्लिपिंग होगी, हालांकि है मेरे पास, मेरे एक शॉर्ट्स भी है, तो वीडियो क्लिपिंग में मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे कितने अमाउंट में वहाँ से पानी गिरता है। और ये जो नदी है, मतलब ये पूरी एक नदी है, आगे मैं आपको जाके आगे दिखाऊंगा। ये जो नदी है पूरी शत्रुंजय नदी है। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, आगे जाके आपको पूरा वहाँ का व्यू और वहाँ किस तरह से सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो वो मंदिर था ऊपर का, और
ये रास्ता जाता है आगे वाटरफॉल की तरफ। तो फटाफट से चलते हैं वाटरफॉल पे, एकदम स्पीड में जल्दी जल्दी वाटरफॉल पे पहुंचते हैं। फिर रिटर्न में हम सनसेट देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सनसेट है यहाँ का। देखिए अगर मौका मिला तो, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि हम सनसेट देख पाएंगे, पर वही है कि देखते हैं किस तरह का पूरा सीन रहता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। तो भाई हम आ गए यहाँ पे वाटरफॉल पे। ये देखिए कितना ही मस्त लग रहा है ना वाटरफॉल पूरा। इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ का। नीचे जाके देखते हैं और एक्सप्लोर। तो ये है गड़धरा खोड़ियार वाटरफॉल। खोड़ियार मंदिर भी कहते हैं, गड़धरा खोड़ियार भी कहते हैं। और ये पूरी जो नदी है ये है शत्रुंजय नदी। ये पूरी जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये है शत्रुंजय नदी। ये है गड़धरा खोड़ियार और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है यहाँ का वाटरफॉल। इसी वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था। ये वाटरफॉल मानसून के टाइम पे बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। पीपल आर नॉट अलाउड। इस तरह की कुछ फेंसिंग्स लगी हुई है, इसलिए लोग यहाँ पे अलाउड है नहीं मानसून के टाइम पे। और यहाँ पे ये मेरे दोस्त है सब, ये लोग चिल कर रहे हैं अभी यहाँ पे बैठ के। मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को बुलाया भी नहीं है, और ये लोग चिल कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर। बस यही रह गया है देखना। ये देखो काफ़ी सारी फिश भी है अंदर। ये देखो पानी में। एक सेकेंड आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ध्रुव एक मिनट। ना इन जरूर मैंने हाथ में भाई जो आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारी फिश भी है। हाँ तो देखा जाओ काटू पकड़ी का बहुत सारी फिश है एक्चुअल में। ये देखो लाइक करो। और ये है वो वाटरफॉल। और ये है खोड़ियार डैम जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको पीछे की साइड। तो इस तरह की थी ये कुछ हमारी इस तरह की थी ये हमारी ट्रिप अंबड़ी सफारी पार्क, उसके बाद खोड़ियार डैम और जिसे कहते हैं गड़धरा खोड़ियार। तो ये हमारी पूरी ट्रिप थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वाटरफॉल है इस पानी के अंदर मगरमच्छ भी है। मैंने कभी नहीं देखे पर कहा जाता है कि है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिप थी। ये ट्रिप यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है।